मसीह में तमाम अजीज़ों और बहन भाई को एक दफ़ा फिर से प्यार व सलाम। अजीज़ों, मैं आप सबके लिए खुदा उनके पाक कलाम में से उसका खूबसूरत वादा फिर से लेकर आई हूँ। आए आप सब मिलकर मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 3 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। शरीरों पर वावेला है कि उनको बदी पेश आएगी, क्योंकि वो अपने हाथों का किया पाएंगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आपको कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। क्या आप अपने आप को खुदा के लिए मुकम्मल तौर पर महसूस करने से इसलिए डरते हैं कि ये आपको जिंदगी के मजे लेने से रोकेगा? मुमकिन है आप डरते हों। ये इसलिए होता है कि इब्लीस हद से ज़्यादा आपको यकीन दिला रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी को जीने के लायक बना सकता है, मगर उसकी बातों पर ध्यान ना दें। सच तो ये है कि खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं खोना पड़ेगा जिसकी वाकई ज़रूरत हो। आपकी ज़िंदगी भरपूर ज़िंदगी होगी। यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी खुदा के साथ चलने का बेहतरीन नमूना है। वो खुद इस बात के गवाह थे कि खुदा आपकी ज़िंदगी को भरपूर ज़िंदगी बना सकता है। जहाँ कहीं यीशु गए, उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की कुव्वत दी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल इत्मीनान और फतह से भरपूर ज़िंदगी गुजारी। ये सब कुछ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ यीशु ने खोई वो ये थी कि इब्लीस उन पर काबिज हो जाए, उन्हें मारे, उनसे ज़िंदगी चुराए और तबाह कर दे। हकीकत में इब्लीस उनका कुछ भी बिगाड़ न सका। जब तक यीशु ने बाप की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं की, उस वक्त तक यीशु ने भरपूर जिंदगी गुजारी और दुश्मन पर फतह हासिल करते रहे। क्या आप सोचते हैं कि आप भी अगर ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। आप भी उसी खुदावन के मसा, कुव्वत और जलाल में जिंदगी गुजार सकते हैं जिसमें यीशु मसीह ने गुजारी। क्या आपको अपनी जिंदगी इसलिए इसके लिए देनी पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल। आपको अपनी जिंदगी देकर खुदा की जिंदगी लेनी है। आपको बीमारी देकर शिफा लेनी है। आपको गुर्बत देकर तरक्की लेनी है। आपको परेशानी देकर इत्मीनान लेना है। आपको गुनाह देकर निजात लेनी है। तो फिर क्यों झिझकें, जबकि हमें कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए हम सब मिलकर दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा जलाली आसमानी लश्करों के खुदावन, हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुजार है खुदावन बाप, और तुझे झुक कर सिजदा करते हैं। तूने हमें फिर से अपने कदमों पर आने का मौका अता किया। हम तेरे शुक्रगुजार है खुदावन बाप। आए खुदावन बाप, हम अपनी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार है खुदावन बाप। और आए खुदावन बाप, इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमारी रूह की ग़िज़ा के तौर पर हमें आज बख्शा खुदावन बाप। बख्श दे खुदावन बाप की तरह ये पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में कसरत से काम करें और हम इस तेरे पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें। और ऐ खुदावन बाप, अपनी ज़िंदगियां तेरे हजूर ऐ खुदान तेरे लिए मखसूस कर दें, ताकि ऐ खुदावन बाप तू हमारी ज़िंदगियों का मालिक बन जाए और हम ये इब्लीस की सारी चालों को और उसकी सारी कुव्वतों को रौंदते हुए आगे बढ़ते जाएं और फतह का झंडा लहराते रहें खुदावन बाप। आए खुदावन बाप, हमारे सारे गुनाह ले ले और हमें निजात दे दे खुदावन बाप। हमारी सारी गुर्बत को ले ले और ऐ खुदावन बाप, हमें तू ऐ खुदावन तरक्की और कामयाबी अता कर खुदावन बाप, क्योंकि तू भला खुदावंद है, तेरी शफकत अबदी है खुदावंद बाप। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। इस वक्त जहाँ कहीं तेरा नाम लिया जा रहा है, तेरी खास बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावन बाप, मैं अपने आप को, अपने तमाम अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, बहन भाई को और इन सभी दोस्तों को खुदावन बाप जो इस वक्त हमारे साथ इस दुआ में शरीक हैं खुदावन बाप, हम खुदावन बाप हम सबों को तेरे मज़बा के पास लाती हूँ खुदावन बाप। हम सबों को अपने पवित्र लहू की लपेट में ले, हर मुश्किल परेशानी को दूर कर खुदावन बाप, और कसरत की बरकत अता कर। हमारे घरानों पर तेरा फजल वाला हाथ हमेशा के लिए बढ़ा रहे खुदावन बाप, और हर तरह की बीमारी, नाकामी, मायूसी या खुदा गुर्बत सब तेरे यीशु नाम में जाती रहें खुदावन बाप, और हम तुझ में हमेशा
बाबरकत और खुशहाल और महफूज रहें खुदावन बाप। तेरा शुक्र हो तूने हमारी दुआ को सुना खुदावन बाप। ऐ खुदावन बाप, तमाम बीमारों को शिफा अता कर, अपने बच्चों पर रहम कर, हर एक की तकलीफ को परेशानी को दूर कर खुदावन बाप, ताकि तेरे बच्चे तुझ में हमेशा बढ़ते और तरक्की करते जाएं खुदावन बाप। हमें अपने खुदावन बाप रूह में बढ़ने का खुदावन फजल अता कर खुदावन बाप, ताकि हम तेरे पाक कलाम की गहराई की बातों को जान सकें और उन पर अमल कर सकें। हमें कुव्वत, ताकत और हिम्मत अता कर, ताकि ऐ खुदावन बाप हम तेरे साथ चल सकें और ईमान से चल सके खुदावन बाप। हमें ईमान की मजबूती और रूह की मामूरी अता कर, ताकि हम तेरे साथ बने रहें खुदावन बाप, और वो डालियां बने जो कसरत का फल लाने वाली हों। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। इस वक्त जहाँ कहीं तेरा नाम लिया जा रहा है वहाँ तेरी खास बरकत जाते हैं। हमारी इस इल्तिजा को, हमारी शुक्रगुजारी को सुन कबूल फरमा। ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। अजीज़ो, खुदावन आप सबको इस खूबसूरत पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।